यदि अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हो तो अपने कर्मों को शुद्ध करो, सत्य बोलो, किसी को कष्ट मत दो, दान करो, सेवा करो और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने अहंकार को त्यागो। जो मनुष्य इस मार्ग पर चलता है वह अपने पुराने पापों को धीरे धीरे समाप्त कर लेता है और जीवन में शांति पाता है। कर्मों से कोई बच नहीं सकता, लेकिन उन्हें सुधारने का अवसर हर जन्म में मिलता है। इसलिए हर पल यह ध्यान रखो कि जो भी करोगे उसका फल अवश्य मिलेगा। यदि यह समझ लिया तो जीवन में कभी किसी का बुरा करने का विचार भी नहीं आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, चरित्र की सुगंध किसी इत्र से नहीं आती, यह केवल सच्चे और निष्कलंक कर्मों से ही प्राप्त होती है। इस संसार में जो वास्तव में सच्चा होता है वह अक्सर कड़वा लगता है, क्योंकि सत्य की कोई चापलूसी नहीं होती। जो लोग झूठे होते हैं वे मीठी बातें कर सकते हैं, लेकिन उनके शब्दों में न तो सच्चाई होती है न ही स्थिरता। मनुष्य तब अकेला हो जाता है जब वह अपने अपनों की परवाह करना छोड़कर गैरों की बातों में आने लगता है। जो अपने शुभ चिंतकों की सलाह को छोड़कर दूसरों की बातों पर चलता है वह धीरे धीरे अपने ही बनाए हुए भ्रम में खो जाता है। शब्दों की शक्ति सबसे बड़ी होती है। शब्द ही हंसाते हैं, शब्द ही रुलाते हैं। कभी यही शब्द किसी के लिए मरहम बनते हैं तो कभी यही घाव दे जाते हैं। जब कोई बात खुद पर बीतती है तो हमें दर्द महसूस होता है, लेकिन जब वही बात दूसरों पर बीतती है तो हम उसे एक नाटक समझते हैं। यही संसार की सबसे बड़ी विडंबना है। यदि जीवन में सच्चाई को पहचानना चाहते हो तो यह देखो कि लोग तुम्हारी खुशी की परवाह करते हैं या केवल अपनी खुशी तुमसे चाहते हैं। बहुत से लोग तुम्हारे साथ तब तक होते हैं जब तक तुम उन्हें प्रसन्न रखते हो, लेकिन जो सच्चे होते हैं वे तुम्हारी खुशी में ही अपनी खुशी देखते हैं। इस दुनिया में थोड़ा पागल होना भी जरूरी है, क्योंकि जो अत्यधिक समझदार होते हैं वे खुलकर हंसना और जीवन को जीना भूल जाते हैं। कठिनाइयां जीवन में आती हैं, लेकिन हर कठिनाई अपने साथ एक अवसर भी लेकर आती है। जो इस अवसर को पहचानता है वही आगे बढ़ता है। कठिन समय में धैर्य और संघर्ष कभी मत छोड़ो, क्योंकि यहीं से सफलता का मार्ग निकलता है। जीवन के सबसे सुंदर क्षण वे होते हैं जब हम अपने भीतर शांति और संतुलन का अनुभव करते हैं। बाहरी दुनिया की हलचल से परे जो अपने मन को स्थिर कर सकता है वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी सेवा है। जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करता है उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। जो केवल अपने लिए जीता है वह अंततः अकेला रह जाता है, लेकिन जो दूसरों के जीवन में प्रकाश लाता है उसका जीवन स्वयं प्रकाशित हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वही सच्चा इंसान है जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीता है। इस दुनिया में लोग दिलों की बातें करते हैं, लेकिन मोहब्बत आज भी चेहरों से की जाती है। सत्य को समझने के लिए केवल सुनना काफी नहीं, बल्कि उसे अनुभव करना पड़ता है। जो भी कठिनाई तुम्हारे जीवन में आई है वह भी बीत जाएगी, बस धैर्य रखो। जब खुशी टिककर नहीं रहती तो फिर दुख की क्या बिसात। जो लोग जीवन के हर दौर में धैर्य रखते हैं वही सच्चे विजेता होते हैं। चोट लगना भी जरूरी है, क्योंकि घाव से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। यही घाव तुम्हें मजबूत बनाते हैं और यही तकलीफें तुम्हें सिखाती हैं कि जीवन कैसे जीना है। जो केवल अच्छे समय में जीते हैं वे कभी सच्चा अनुभव नहीं प्राप्त कर सकते। सही मायनों में जीना वही जानते हैं जिन्होंने सिर्फ बादाम नहीं बल्कि धोखा भी खाया है। मूर्खों से बहस करना केवल समय की बर्बादी है। बुद्धिमान वही होता है जो मूर्खों को उत्तर देने के बजाय उन्हें अनदेखा करना सीख लेता है। जो लोग तुम्हें समझना ही नहीं चाहते उनके लिए सफाई देने का कोई अर्थ नहीं है। कभी भी किसी के जज्बातों का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि हर व्यक्ति अपने भीतर एक अनकही पीड़ा लेकर जी रहा होता है। किसी की मुस्कान के पीछे कितना संघर्ष छिपा है यह केवल वही जान सकता है जिसने जीवन के कठिन दिनों को सहा है। रिश्तेदार भले ही तुम्हारा हाल न पूछें, लेकिन तुम्हारे स्टेटस पर उनकी नजरें जरूर होती हैं। यही दुनिया का सच है। लोग तुम्हारी खुशियों से अधिक तुम्हारी परेशानियों में रुचि रखते हैं। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए अंदर से बहुत उलझना पड़ता है। जो लोग भीतर से टूटे हुए होते हैं वे ही अक्सर बाहर से सबसे मजबूत नजर आते हैं। तुम्हारे ऐब उजागर हैं,
यह चिंता की बात नहीं है। असली चिंता उन्हें होनी चाहिए जिनके गुनाह पर्दे में छिपे हैं। फूल कितना भी सुंदर क्यों ना हो, उसकी पहचान उसकी खुशबू से होती है। इसी तरह इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसकी इज्जत उसके गुणों से होती है, न कि उसकी हैसियत से। जिसे सच्चा ज्ञान है उसे घमंड नहीं हो सकता, और जिसे घमंड है उसे सच्चे ज्ञान की अनुभूति नहीं हो सकती। यह घमंड ही है जो मनुष्य को सत्य से दूर कर देता है। अकेले रहने और अकेले रह जाने में बहुत फर्क होता है। अकेले रहना आत्म संयम है, लेकिन अकेले रह जाना संसार से मिली एक सजा हो सकती है। धैर्य रखो, क्योंकि जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए अक्सर सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मीठा केवल खाना ही नहीं बल्कि बोलना भी अब लोगों ने बंद कर दिया है। सच्चाई यह है कि कई बार हमें सही होने के बावजूद भी चुप रहना पड़ता है। यह हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी समझदारी होती है, क्योंकि कुछ रिश्ते बहस से ज्यादा कीमती होते हैं। हर लड़ाई जीतने की नहीं होती। कुछ लड़ाइयां केवल हारने के लिए भी लड़ी जाती हैं, ताकि कोई अपना बना रहे। जीवन केवल वही नहीं जो हम हर दिन जीते हैं, बल्कि वह है जो हमें याद रहता है। बीते हुए पल, किए गए अच्छे बुरे कर्म और छोड़ी गई यादें ही हमारे जीवन का असली हिस्सा होते हैं। यदि तुम यह सोचते हो कि लोग तुम्हारे लिए वैसा ही करेंगे जैसा तुम उनके लिए करते हो, तो यह भ्रम है। हर किसी का दिल एक जैसा नहीं होता, और यही संसार का सबसे बड़ा सत्य है। जो व्यक्ति वास्तव में महान होता है वही झुकता है। जैसे फलदार वृक्ष अपने फलों के बोझ से झुक जाता है, वैसे ही ज्ञानी और गुणवान व्यक्ति विनम्र हो जाते हैं। लेकिन जो सूखा वृक्ष होता है वह कभी नहीं झुकता, और मूर्ख व्यक्ति भी उसी तरह कभी विनम्र नहीं बनता। इसलिए यह मत देखो कि कौन कितना ऊंचा खड़ा है, बल्कि यह देखो कि कौन कितना झुक सकता है। संसार में लोगों को तुम्हारी कमियों से ज्यादा तुम्हारी खूबियों से जलन होती है। यह जीवन का ऐसा सत्य है जिसे जितना जल्दी स्वीकार कर लोगे उतना ही शांत रहोगे। जो व्यक्ति अपने भीतर के गुणों को निखारता है वही सच्चा सम्मान प्राप्त करता है। खुद को इस तरह बनाओ कि जो तुम्हें पाए वह गर्व करे, और जो तुम्हें खो दे वह पछताए। धन का सही उपयोग वही कर सकता है जो इसे सही तरीके से अर्जित करता है। या तो उतना ही खर्च करो जितनी तुम्हारी कमाई की शक्ति हो, या फिर उतना कमाने की क्षमता रखो जितना खर्च करने की इच्छा हो। धन का संतुलन ही सच्चा सुख है, अन्यथा धन एक अभिशाप भी बन सकता है। सच्चा मित्र वही होता है जो दिल से सच्चा हो, न कि केवल दिखने में अच्छा। यह संसार नकली चेहरों से भरा हुआ है, और जो इन चेहरों के जाल में फंसता है वह अंततः अकेला रह जाता है। मित्रता धन, हैसियत या स्वार्थ से नहीं, बल्कि सच्चाई और निष्ठा से की जानी चाहिए। यदि इस समय जीवन में कठिनाइयां चल रही हैं तो घबराओ मत। याद रखो, सितारे भी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। इसी तरह जीवन के कठिन समय ही तुम्हें आगे बढ़ने की असली ताकत देते हैं। हर संघर्ष तुम्हें एक नया सबक सिखाएगा, और हर अंधेरा तुम्हें एक नई रोशनी देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी पर आरोप लगाने से पहले यह अवश्य देख लेना कि स्वयं कितने सही हो, क्योंकि यह संसार शीशे की तरह है। जो जैसा करेगा वही उसे लौट कर मिलेगा। सत्य को समझने के लिए पहले आत्मचिंतन आवश्यक है। जीवन में हमेशा उन लोगों को चुनो जिनका दिल उनके चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो, क्योंकि सुंदरता स्थायी नहीं होती, लेकिन सच्चाई और अच्छाई अमर रहती है। अत्यधिक कड़वे मत बनो कि कोई तुम्हारे पास आने की हिम्मत न करे, और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई तुम्हारा स्वार्थपूर्ण उपयोग कर ले। जीवन में संतुलन ही सबसे बड़ी समझदारी है। दिल का साफ होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग वादे करके भी साथ छोड़ देते हैं, और कुछ लोग बिना किसी वादे के भी उम्र भर साथ निभाते हैं। यह दुनिया दिखावे से भरी है, लेकिन जो सच में तुम्हारे अपने हैं वे किसी शर्त के बिना तुम्हारे साथ रहेंगे। तमन्नाओं की महफिल हर कोई सजाता है, लेकिन पूरी उसी की होती है जिसकी तकदीर में लिखा होता है। भाग्य का खेल हर किसी के लिए अलग होता है, लेकिन जो अपने कर्मों को सच्चाई और धैर्य के साथ निभाता है वह अपनी तकदीर खुद लिख लेता है। काश कोई ऐसा भी हो जो गले लगकर कहे, तेरा दर्द अब मेरा है, पर यह संसार सीखने और सिखाने में व्यस्त है।
लोग साथ भी रहते हैं और जलते भी हैं, रिश्ते निभाते भी हैं और दुश्मनी भी। यही संसार का स्वभाव है, जो सामने कुछ कहेगा और पीठ पीछे कुछ और। कुछ लोग हमारी जिंदगी में ऐसे आते हैं जैसे वे कभी जाएंगे ही नहीं, और फिर वे ऐसे चले जाते हैं जैसे वे कभी थे ही नहीं। सबसे बड़ा धोखा यही है, जो कभी अपना लगता है वही सबसे पहले पराया बन जाता है। पहले लोग हमें अपनाते हैं, फिर हमें मजाक बनाते हैं। टूटे नहीं हैं हम, बल्कि तोड़े गए हैं। रोए नहीं हैं हम, बल्कि रुलाए गए हैं। और सबसे बड़ा दुख यह नहीं कि लोग बदल जाते हैं, बल्कि यह है कि वे बदलकर यह जताते हैं कि वे कभी तुम्हारे थे ही नहीं। हमें नहीं पता कि हम कैसे हैं, लेकिन इतने भी बुरे नहीं हैं जितने इस संसार ने हमें बना दिया है। यही जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष है, अपनी सच्चाई को बचाए रखना, भले ही यह दुनिया हमें गलत समझे। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरा समय केवल कठिनाइयां लेकर नहीं आता, बल्कि यह तुम्हारी हर बात, हर भाव और हर कर्म का परीक्षण भी करता है। यही वह दौर होता है जब तुम्हारा मजाक भी गलती बन जाता है और तुम्हारी चुप्पी को भी स्वार्थ समझ लिया जाता है। परंतु सच्चाई यह है कि अच्छाई और बुराई मनुष्य के कर्मों में होती है। कोई बांस का तीर बनाकर लोगों को घायल करता है, तो कोई उसी बांस से बांसुरी बनाकर उसमें मधुरता भर देता है। जीवन भी इसी तरह है। तुम्हारा अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि तुम क्या बनना चाहते हो। पानी की एक बूंद जब समंदर में होती है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता, लेकिन जब वही बूंद पत्ते पर ठहरती है तो मोती की तरह चमकती है। जीवन में ऐसा मुकाम हासिल करो जहां तुम भी मोती की तरह चमको, अपनी पहचान बनाओ, ताकि तुम्हारी उपस्थिति दूसरों के लिए प्रेरणा बने। यादों को संभाल कर रखना चाहिए, लेकिन केवल उन्हीं को जो आंखों में चमक लाए, उन यादों को नहीं जो चेहरे पर शिकन छोड़ जाए। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज तुम्हारा दृष्टिकोण है। यदि तुम केवल पीछे छूटे हुए क्षणों पर ध्यान दोगे तो कभी यह नहीं देख पाओगे कि आगे क्या संभावनाएं हैं। अपना स्वभाव शून्य की तरह रखो, जिसे कोई गिनती में न ले, लेकिन जिसके बिना गणना पूरी भी न हो। यह संसार उन लोगों को जल्दी भूल जाता है जो खुद को दूसरों की परछाई बना लेते हैं। जिनके हाथ नहीं होते उनकी अपनी परछाई भी नहीं होती। इसलिए खुद को किसी और की छाया मत बनाओ, बल्कि अपने पैरों पर खड़े होना सीखो। धूप की सराय में अपने लिए जगह बनाओ, क्योंकि कोई हमेशा तुम्हें सहारा देने के लिए नहीं रहेगा। मित्र और चित्र यदि दिल से बनाए जाएं तो जीवन में रंग अवश्य भरते हैं, लेकिन सच्चे मित्र वे नहीं होते जो केवल तस्वीरों में साथ खड़े दिखते हैं, बल्कि वे होते हैं जो कठिन समय में बिना बुलाए तुम्हारे पास खड़े रहते हैं। विश्वास को बनने में सेकंड लगते हैं, उसे सोचने में मिनट, समझने में दिन और साबित करने में पूरा जीवन लग जाता है। इसलिए इसे हल्के में मत लो, और जब कोई तुम पर विश्वास करे तो उसे टूटने मत दो। शिखर अभी दूर है, लेकिन यात्रा का हर कदम तुम्हें वहां तक ले जाने के लिए बना है। चलते रहो, बिना रुके, बिना झुके, बिना थके। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार तब बढ़ता है जब मनुष्य स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझने लगता है, और अहंकार तब टूटता है जब वह खुद पर हंसना सीख जाता है। याद रखना, बिना किताबों से जो सीखा जाता है वही असली ज्ञान होता है। जीवन सबसे बड़ा शिक्षक है। हर अनुभव, हर कठिनाई और हर संघर्ष तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आता है। कभी कभी जीवन में खालीपन भी जरूरी होता है, क्योंकि यही वह समय होता है जब तुम्हारी मुलाकात खुद से होती है। सबसे पहले उस व्यक्ति को खुश करना सीखो जिसे तुम रोज आईने में देखते हो। यदि खुद से संतुष्ट नहीं हो तो दुनिया की कोई भी सफलता तुम्हें सच्ची खुशी नहीं दे सकती। जब कोई कहता है कि तुम यह नहीं कर सकते तो भीतर कुछ टूटता है, दर्द होता है। लेकिन याद रखना, दुनिया के कई महान लोग केवल इसलिए कमाल कर गए क्योंकि किसी ने उन्हें यह कहकर चुनौती दी थी कि वे सफल नहीं हो सकते। तुम क्या कर सकते हो यह कोई और तय नहीं करेगा, यह तुम्हारे संकल्प और मेहनत पर निर्भर करता है। जीवन तकदीर भी है और तस्वीर भी, फर्क केवल रंगों का होता है। तुम्हारी सोच ही तय करती है कि यह तस्वीर कैसी बनेगी। यदि तुम विश्वास, धैर्य और कर्म से इसे रंगते हो तो यह सबसे सुंदर चित्र बन जाएगी। लेकिन यदि तुम इसे शिकायतों और निराशा से भरते हो तो यह धुंधली रह जाएगी। कुछ लोगों का खून उनकी नफरत से खौलता है, लेकिन उनकी खामोशी मार डालती है। इसलिए किसी के अपमान का बदला क्रोध से नहीं,
बल्कि सम्मान देकर लो, ताकि सामने वाला स्वयं शर्मिंदा हो जाए। जुबान का वजन बहुत हल्का होता है, लेकिन इसे संभाल पाना हर किसी के बस की बात नहीं। शब्दों का सही उपयोग ही व्यक्ति के चरित्र को परिभाषित करता है। जो अपनी गलतियों से सीखता है और नया रास्ता अपनाता है, वही जीवन में सफल होता है। हर असफलता एक सबक है और हर सबक तुम्हें बेहतर बनाता है। रिश्तों को बचाने के लिए जब शर्तें लगाई जाने लगें, तो समझ लेना कि यह रिश्ता पहले ही कमजोर हो चुका है। सच्चे रिश्ते निस्वार्थ होते हैं, वे स्वार्थ की डोर से नहीं बंधे होते। जहां तुम्हारी मौजूदगी से लोगों को परहेज होने लगे, वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही सबसे अच्छा होता है। जब कोई तुम्हारी कद्र करना बंद कर दे, तो खुद को साबित करने की कोशिश मत करो, बस खुद को उस जगह से दूर कर लो। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है। गिरकर भी उठने का साहस रखो, क्योंकि गिरना कोई असफलता नहीं है। असली हार तब होती है जब तुम उठने की कोशिश ही छोड़ देते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मेहनत का फल और समस्याओं का समाधान भले ही देर से मिले, लेकिन वह मिलता अवश्य है। जो धैर्य रखता है और अपने कर्मों में विश्वास रखता है, वही जीवन में सच्ची सफलता पाता है। समय की गति चाहे धीमी हो, लेकिन न्याय अवश्य होता है। प्रेम इस संसार की सबसे सरल चीज है, लेकिन इसका मिलना सबसे कठिन। प्रेम वही शक्ति है जो स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों को सुख देता है, भूख और संघर्ष को झेलकर भी अपनों के लिए अडिग रहता है। जो प्रेम केवल सुविधा में ही बना रहे, वह प्रेम नहीं, केवल एक सौदा है। भारत का वह मजदूर जो धूप में तपता है, भूख से लड़ता है, लेकिन फिर भी मुस्कुराकर अपने परिवार का पेट पालता है, वही सच्चे परिश्रम का प्रतीक है। प्रेम और मेहनत दोनों त्याग मांगते हैं, लेकिन यह त्याग करने वाले ही असली विजेता होते हैं। कभी भी पानी की शांति देखकर उसकी गहराई का मजाक मत उड़ाओ। जो शांत दिखते हैं, वे भीतर से सबसे गहरे होते हैं। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। जो रिश्ता तुम्हें रुला दे, उससे गहरा कोई और नहीं, और जो रिश्ता तुम्हें रोते हुए अकेला छोड़ दे, उससे कमजोर कुछ भी नहीं। कई बार सबसे कठिन संघर्ष अपने ही भीतर का होता है। खुद से भागने के बजाय अपने भीतर की सच्चाई का सामना करना सीखो। तनाव, अवसाद और बेचैनी तब बढ़ती है जब हम अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं। अपने मन को हल्का करना है तो ईश्वर में विश्वास रखो और स्वयं के लिए भी जीना सीखो। इस संसार में सब्र रखना रोने से कहीं बेहतर है। दुनिया के सामने आंसू बहाने से बेहतर है खुद को मजबूत बनाना और कठिनाइयों का सामना करना। मनुष्य की चाल धन से भी बदलती है और धर्म से भी। धन से अहंकार आता है, लेकिन धर्म से विनम्रता। जो इन दोनों के बीच संतुलन बना सकता है, वही जीवन को सही अर्थों में जी सकता है। यदि किसी की मदद करते हुए तुम्हारे हृदय में सच्ची प्रसन्नता उत्पन्न हो, तो वही सेवा है, बाकी सब दिखावा। सेवा का अर्थ केवल दान देना नहीं, बल्कि सच्चे मन से किसी की पीड़ा को कम करना है। अब न किसी से शिकायत है, न किसी से कोई अनबन। अब बस जीवन को अपनी शर्तों पर जीने का मन है। कुछ रास्ते अकेले तय करने पड़ते हैं, क्योंकि हर सफर में सभी साथ नहीं चलते। गन्ने में जहां गांठ होती है, वहां रस नहीं होता। इसी तरह जीवन में जहां अहंकार, स्वार्थ और कटुता होती है, वहां आनंद नहीं होता। यदि जीवन में मिठास चाहिए, तो मन को सरल और निर्मल बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर प्रेम नहीं रहा, कोई बात नहीं। अगर अब कोई बात भी नहीं होती, तब भी कोई बात नहीं। लोग बदल जाते हैं, रिश्ते ठहरते नहीं, यह संसार का स्वभाव है। लेकिन यदि कभी समय मिले, तो एक बार जरूर सोचना, क्या हमने वास्तव में तुम्हारे साथ कोई अन्याय किया था? बहुत दिनों बाद दिल यह सोचकर रो पड़ा कि ऐसा क्या पाने की चाह में था जो खुद को ही खो दिया। जीवन की इस दौड़ में कई बार हम इतने आगे बढ़ जाते हैं कि यह भी भूल जाते हैं कि हम थे कौन और हमें जाना कहां था। अब किसी से कोई बहस करने का मन नहीं करता। कोई कहे कि हम गलत हैं, तो बस इतना कहना है, हां जी, मैं गलत हूं, तुम सही हो, खुश रहो। जीवन इतना सरल है, पर हम इसे जटिल बना देते हैं। सही और गलत की बहस में कौन जीता और कौन हारा, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि किसने शांति को चुना और किसने अहंकार को। सुनी हुई बातों पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। सोच समझकर निर्णय लो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति
तुम्हें कहानी का वह हिस्सा नहीं सुनाएगा जहां वह स्वयं गलत था। सत्य वही जान सकता है जो दोनों पक्षों को सुनने की कला रखता है। समय की सच्चाई भी अजीब होती है। भरी जेब ने दुनिया से पहचान करवाई और खाली जेब ने इंसानों की। जब तक देने को कुछ होता है लोग पास आते हैं, लेकिन जब तुम्हारे पास केवल सच्चाई बचती है तो वही दुनिया तुम्हें अकेला कर देती है। समय की तुलना घड़ियों से की जाती है, लेकिन यह उससे भी अधिक चतुर है। घड़ी की सुइयां उतार कर रख भी दो, फिर भी समय चलता रहता है। इसलिए उन बातों की चिंता मत करो जिन पर तुम्हारा कोई वश नहीं। वक्त पर बात करना और वक्त निकालकर बात करने में बहुत फर्क होता है। जो सच में अपने होते हैं वे बहाने नहीं बनाते, वे समय निकालते हैं। और जो केवल दिखावे के होते हैं वे अवसर आने पर दूर हो जाते हैं। लोग अपनी चालाकियों पर इतराते रह गए, लेकिन यह समझ नहीं पाए कि उन्होंने क्या खो दिया। जीवन में सब कुछ सिखाया जा सकता है, शब्द, व्यवहार, नियम, नियत, लेकिन किसी की भावनाओं की कद्र करना सिखाया नहीं जा सकता। यह केवल वही कर सकता है जिसके हृदय में संवेदना हो। लॉटरी सिर्फ पैसों की नहीं होती, बल्कि सही इंसान का मिलना भी किसी बड़ी लॉटरी से कम नहीं। धन यदि खो जाए तो वापस आ सकता है, लेकिन सही व्यक्ति एक बार चला जाए तो वह जीवन भर की रिक्तता छोड़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, फर्क बस इतना है कि विश्वास की राहें हमें मजबूत बनाती हैं, जबकि संदेह हमें भीतर से तोड़ देता है। इसलिए सबसे पहले खुद पर यकीन करो, खुद से प्रेम करो और उन लम्हों को सहेज कर रखो जो तुम्हें सच में जीवंत महसूस कराते हैं। जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है, बल्कि इसे पूरे आनंद और आत्म स्वीकृति के साथ जीने का नाम है। कड़वी सच्चाई कहने वाले लोग उन झूठे दिलासे देने वालों से लाख गुना बेहतर होते हैं जो तुम्हें अस्थाई सुख देकर अंततः गिरने के लिए छोड़ देते हैं। सच्चाई तुम्हें कभी तोड़ती नहीं, बल्कि तुम्हें भीतर से और मजबूत बनाती है। सत्य जितना भी कटु हो वह तुम्हें जीवन के संघर्षों के लिए तैयार करता है। यह संसार बड़ा विचित्र है। लोग तभी तुम्हारी कद्र करने लगते हैं जब तुम उन्हें नजरअंदाज करना शुरू कर देते हो। कभी कभी हमें वही चीजें दिखाई नहीं देती जो हमें सबसे बड़ा सबक सिखा जाती हैं। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वह नहीं जो सबसे बलशाली है, बल्कि वह है जो अपने अनुभवों से सीखता है और धैर्य के साथ जीवन को स्वीकार करता है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, मित्रता, प्रेम, परिवार, इसका पासवर्ड केवल एक होता है और वह है विश्वास। जिस रिश्ते में विश्वास नहीं वह बिना जड़ों के पेड़ की तरह होता है जो कभी भी गिर सकता है। कोई मेंढक चाहे सोने की गद्दी पर बैठे या राजगद्दी पर, वह छलांग नाले में ही लगाएगा। यह कहावत हमें सिखाती है कि इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। जो जैसा है वह वैसा ही रहेगा, चाहे उसे कितनी भी ऊंचाइयां क्यों न दी जाए। छोटी सी जिंदगी है, लेकिन इच्छाएं बहुत बड़ी हैं। हर कोई हमदर्द नहीं होता, पर इंसान बहुत हैं। इस दुनिया में दिल का दर्द सुनाने के लिए कोई नहीं मिलता, और जो दिल के सबसे करीब होता है वही अक्सर सबसे ज्यादा अनजान बन जाता है। इस दुनिया में सब कुछ बिकता है, बस देखने और समझने की जरूरत है। हवा भी बिक जाती है, बस उसे गुब्बारे में भरकर बेच दिया जाता है। इसीलिए हर चमकती चीज को सोना मत समझो और हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे की सच्चाई को जानने की कोशिश करो। किसी भी चीज की असली कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत उसे खुद को पहचानने के बाद। जब तक कोई स्वयं को नहीं जानता तब तक वह दूसरों के हिसाब से चलता रहता है, लेकिन जिस दिन मनुष्य अपने अस्तित्व की सच्ची पहचान कर लेता है उस दिन उसे किसी और की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, समय सबसे बड़ा जादूगर है। यह एक ही क्षण में सारे चेहरों से नकाब हटा देता है। जो आज अपना लगता है वही कल पराया हो सकता है। यही जीवन का नियम है। दुनिया सब कुछ नहीं देती, लेकिन तजुर्बा जरूर देती है, और यही तजुर्बा सच्चा ज्ञान बन जाता है। अगर सफर का आनंद लेना चाहते हो तो साथ में समाज कम रखो, और अगर जीवन का आनंद लेना चाहते हो तो दिल में इच्छाएं कम रखो। ज्यादा अपेक्षाएं ही ज्यादा तकलीफ का कारण बनती है। हम न गलत करते हैं न गलत कहते हैं, फिर भी लोग हमें बुरा कहते हैं क्योंकि हम सच कहने का साहस रखते हैं। दुनिया मीठे झूठ पसंद करती है, कड़वे सत्य नहीं। कुछ लोगों को लगता है कि उनकी चालाकियां हमें समझ नहीं आती,
लेकिन हम चुपचाप उन्हें अपनी नजरों से गिरते हुए देख रहे होते हैं। जो इंसान अपने क्रोध को खुद पर जीत लेता है वह अपने जीवन में हर युद्ध जीत सकता है। जब कुत्ते सुनसान सड़क पर घेर लेते हैं तो डर लगता है, लेकिन अगर हिम्मत दिखाई जाए तो वे भाग जाते हैं। इसी तरह जीवन की चुनौतियां भी केवल डराने के लिए आती हैं, लेकिन जो अडिग रहता है वही विजयी होता है। तकलीफ तब ज्यादा होती है जब कोई अपना दर्द देता है। अजनबी के दिए हुए घाव केवल गुस्सा दिलाते हैं, लेकिन अपनों के दिए हुए घाव आंसू भी ला देते हैं। यही फर्क होता है अपने और पराये में। इस दुनिया में कोई रिश्ता अटूट नहीं होता, क्योंकि लोग हमेशा बेहतर की तलाश में रहते हैं। जैसे ही उन्हें कोई और बेहतर मिल जाता है वे तुम्हें छोड़ने में देर नहीं लगाते। इसलिए हर रिश्ते में समर्पण से पहले यह समझना जरूरी है कि उसकी नींव कितनी मजबूत है। घड़ी ठीक करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन समय को केवल परमात्मा ही ठीक कर सकते हैं। इसलिए धैर्य रखो। जो चला गया वह लौटेगा या नहीं यह तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन जो आने वाला है उसे कैसे स्वीकार करना है यह तुम्हारे हाथ में है। वक्त से पहले बोले गए शब्द और मौसम से पहले तोड़े गए फल दोनों ही व्यर्थ होते हैं। हर चीज का एक सही समय होता है, और जो व्यक्ति धैर्य नहीं रखता वह अपना ही नुकसान कर बैठता है। इंसान का असली व्यक्तित्व तभी उभर कर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है, क्योंकि परायों की चोट केवल बाहर से लगती है, लेकिन अपनों की चोट भीतर तक महसूस होती है। यही घाव हमें मजबूत भी बनाते हैं और हमें सिखाते भी हैं कि किस पर विश्वास किया जाए और किससे दूरी बनाई जाए। कुछ ज्यादा नहीं, बस इतनी सी उलझन है। हमने अपनों को अपना समझा, लेकिन उन्होंने हमें कभी अपना नहीं समझा। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा करो, लेकिन यह कभी मत सोचो कि सिर्फ तुम्हारे भरोसे ही सब कुछ सही हो जाएगा। विश्वास महत्वपूर्ण है, परंतु उसे कर्म से साथ देना आवश्यक है। केवल प्रतीक्षा करने से कुछ नहीं बदलता, परिवर्तन स्वयं के प्रयासों से आता है। वास्तव में गरीब वह नहीं है जिसके पास कम है, बल्कि वह है जो अधिक पाने की लालसा में अपने पास जो है उसकी कद्र नहीं करता। संतोष ही सबसे बड़ा धन है, और जो इसे पा लेता है वही सच्चा धनी होता है। जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन मुस्कुराते हुए उन यादों को संजोना ही असली शक्ति है। जो व्यक्ति अपने कष्टों में भी धैर्य और संयम रखता है वही सच्चा योद्धा होता है। समय का चक्र हमेशा घूमता रहता है। आज जो तुच्छ और महत्वहीन लगता है वही कल सबसे अनमोल हो सकता है। अच्छे समय का आनंद लेना चाहते हो तो बुरे समय को सहन करने का साहस भी रखना होगा। सुख और दुख जीवन के दो पहिए हैं, यदि एक रुकेगा तो दूसरा भी नहीं चलेगा। जब कोई तुम्हारे साथ छल या धोखा करे तो दुखी या क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं। यह सोचो कि उसने तुम्हें जीवन का एक अनमोल सबक दिया है। धोखा किसी और की सच्चाई को नहीं, बल्कि तुम्हारे चुनाव को परिभाषित करता है। इसलिए इसे अपनी कमजोरी मत बनाओ, बल्कि इससे सीख लेकर आगे बढ़ो। जो भी तुम्हारे मन को भीतर से कष्ट दे रहा है उसे समय रहते ही दूर करना शुरू कर दो, वरना यह धीरे धीरे तुम्हें भीतर से खोखला कर देगा। मानसिक शांति सबसे बड़ी पूंजी है, और इसे बचाए रखना तुम्हारा ही उत्तरदायित्व है। यदि सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो मेहनत की चाबी घुमानी ही पड़ेगी। कोई और आकर तुम्हारे लिए दरवाजा नहीं खोलेगा, यह तुम्हें स्वयं करना होगा। जितनी मेहनत करोगे उतना ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण होगा। यदि कोई तुमसे तंग आ जाए तो उसे छोड़ दो। बोझ बनने से बेहतर है कि याद बन जाओ। जबरदस्ती किसी के जीवन में रहने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि जो सच्चा होता है वह खुद तुम्हें खोने से डरता है। रिश्तों में वही लोग टिकते हैं जो एक दूसरे को समझते हैं। केवल शब्दों से रिश्ता नहीं चलता, इसके लिए समर्पण, धैर्य और एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करनी पड़ती है। हर कोई चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें, लेकिन यह इच्छा केवल अंतिम संस्कार के दिन पूरी होती है। इसलिए इस संसार में प्रशंसा के पीछे मत भागो, बल्कि ऐसे कर्म करो कि तुम्हारा नाम तुम्हारी पहचान बन जाए। जो समय अपनों के बिना बीते वह केवल उम्र है, लेकिन जो अपनों के साथ बीते वही सच्ची जिंदगी है। धन और प्रसिद्धि केवल क्षणिक हैं, लेकिन अपने लोग, अपने रिश्ते ही जीवन का वास्तविक सुख होते हैं। इतने काबिल बनो कि कोई यह कहने की हिम्मत न कर सके, मेरे बिना तेरा क्या होगा। क्योंकि जो आत्मनिर्भर होता है
वही संसार में अपनी पहचान बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बद्दुआ ही नहीं, कभी कभी किसी का मौन भी तुम्हें बर्बाद कर सकता है। यह मत भूलो कि हर इंसान की सहन शक्ति की एक सीमा होती है, और जब किसी का सब्र टूटता है तो उसका प्रभाव प्रलय के समान होता है। इसलिए किसी के धैर्य की परीक्षा मत लो, क्योंकि समय और कर्म का चक्र कभी किसी के लिए स्थिर नहीं रहता। समय कभी एक जैसा नहीं रहता, लेकिन तुम्हारी मेहनत इसे बदल सकती है। यदि आज कठिनाई है तो कल सरलता भी आएगी, लेकिन उसके लिए कर्मों का सही चुनाव करना पड़ेगा। कर्म बदलते हैं तो भाग्य बदलता है, और जब भाग्य बदलता है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। समय में इतनी शक्ति है कि वह किसी की भी किस्मत पलट सकता है। इसलिए धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखो। यह संसार एक कड़वे सत्य पर आधारित है। लोग जब तुम्हारे बारे में अच्छा सुनते हैं तो उसे शक की निगाह से देखते हैं, लेकिन जरा सा बुरा सुनते ही तुरंत यकीन कर लेते हैं। यह दुनिया आलोचनाओं पर टिकी है, इसलिए इनसे बचने का एक ही उपाय है, सत्य के मार्ग पर अडिग रहो और कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि अंत में सत्य ही विजयी होता है। जीवन में सही दिशा में मेहनत और सही लोगों का साथ ही असली पूंजी है। गलत संगति और दिशाहीन परिश्रम तुम्हें केवल थका सकता है, लेकिन सही दिशा में किया गया परिश्रम तुम्हें शिखर तक पहुंचा सकता है। जब किसी मर्द के पास कुछ नहीं होता तो उसकी कद्र कम हो जाती है, लेकिन जब वह अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है तो वही दुनिया उसे सलाम करती है। किसी भी व्यक्ति को पत्थर समझकर ठोकर मत मारो, उसे तराश कर देखो, हो सकता है कि वही एक दिन हीरा निकले। त्याग के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह जीवन का नियम है। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस को छोड़ना पड़ता है। जो त्याग की भावना को समझता है वही इस संसार में कुछ बड़ा कर सकता है। अपनी ताकत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि समय सबको उसका स्थान दिखाता है। जो आज ऊपर है वह कल नीचे हो सकता है, और जो आज संघर्ष कर रहा है वह कल ऊंचाइयों पर होगा। घमंड से कुछ नहीं मिलता, लेकिन विनम्रता तुम्हें हर किसी के हृदय में स्थान दिला सकती है। जब कोई और तुम पर विश्वास न करे तब भी स्वयं पर विश्वास बनाए रखो। मैंने खुद पर तब विश्वास किया जब किसी और ने नहीं किया। यही आत्मबल ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। परिवार में चालाकियां करके मीठा बनने वाले लोग अंततः अकेले खड़े नजर आते हैं। जो रिश्तों में स्वार्थ रखते हैं वे केवल क्षणिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो रिश्तों को प्रेम और सच्चाई से निभाते हैं वे जीवन भर सम्मान पाते हैं। जो करना है उसे पूरे समर्पण और ईमानदारी से करो, क्योंकि अंत में केवल कर्मों की परीक्षा होती है और वही तुम्हारी असली पहचान बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि समय और परिस्थितियां किसी के लिए नहीं रुकती। जो बीत गया वह केवल स्मृति है, और जो आने वाला है वह अनिश्चित। लेकिन वर्तमान तुम्हारे हाथ में है, इसे जीना सीखो, इसे व्यर्थ मत जाने दो। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां अपनी ही सांसें बोझ लगने लगती हैं। सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब कोई अपना तुम्हें इतना गहरा घाव दे कि आंसू रोकना मुश्किल हो जाए, और फिर वही व्यक्ति पूछे क्या हुआ, और तुम्हें मुस्कुराकर कहना पड़े कुछ नहीं, सब ठीक है। इंसान गैरों की इज्जत को तो भूल सकता है, लेकिन अपनों के दिए हुए घाव को कभी नहीं भूल पाता, क्योंकि जब चोट शब्दों से मिलती है तो वह केवल दिल नहीं आत्मा तक को छलनी कर देती है। बचपन में गर्म दोपहर में पूरे मोहल्ले में दौड़ते थे बिना किसी डर के। अब जब दुनिया की समझ आई तो जमीन भी जलाने लगी। पहले तकलीफों से अनजान थे, अब तकलीफें अपनों की पहचान बन गईं। कुछ बातें कभी कहीं नहीं जाती और कुछ बातें कहीं नहीं जाती। जो बातें हृदय को चीर कर रख देती हैं वे अनकही रहकर भी जीवन भर साथ चलती हैं। मंजिलें हमारे करीब से गुजरती रहीं और हम दूसरों को रास्ता दिखाने में ही लगे रहे। यह जीवन का कटु सत्य है। जो दूसरों के लिए जलता है उसे अक्सर खुद ही अंधेरे में रहना पड़ता है। धन, सफलता और पहचान उन्हीं के पास इकट्ठी होती है जो केवल अपने लिए सोचते हैं, और जो दूसरों के लिए जीते हैं वे अक्सर खाली हाथ रह जाते हैं, लेकिन आत्मिक संतोष से भरपूर होते हैं। शरीर पर गहरी चोट समय के साथ मिट जाती है, लेकिन शब्दों की चोट जीवन भर टीस देती है। अनुभव यही कहता है
कि खामोशी ही सबसे अच्छा उत्तर है, क्योंकि शब्दों से लोग अधिक रूठते हैं। खोकर ही पता चलता है कि किसी की क्या कीमत थी। जब तक कोई पास होता है तब तक उसका मूल्य समझ नहीं आता, और जब वह दूर चला जाता है तब हमें उसकी कमी का एहसास होता है। कदर और वक्त का यही खेल है। जिसकी कदर करो उसे वक्त नहीं मिलता, और जिसे वक्त दो वह कदर नहीं करता। यही जीवन की सबसे कठिन सच्चाई है। यदि आगे बढ़ना है तो कुछ लोगों को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यही लोग तुम्हारा हौसला तोड़ेंगे। ये मत सोचो कि सभी तुम्हारे साथ चलेंगे, क्योंकि जीवन की दौड़ में केवल वही टिकते हैं जो तुम्हारी सच्ची परवाह करते हैं। समझदार व्यक्ति कोई भी काम करने से पहले सोचता है, लेकिन अंततः वही करता है जो उसके आत्मसम्मान और जीवन के उद्देश्यों के अनुकूल हो। दुनिया को समझाना तुम्हारा कार्य नहीं, खुद को साबित करना ही सबसे बड़ी जीत है। हर संघर्ष तुम्हें या तो तोड़ देगा या निखार देगा। चुनाव तुम्हारा है। अपनी तकलीफों को कमजोरी बनाओ या अपनी ताकत। जो अपने दुख को सहन करके भी मुस्कुराता है वही सच्चा योद्धा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऊंचाई पाने के लिए केवल एड़ियां उठाने से कुछ नहीं होता, कद सम्मान और कर्मों से बड़ा होता है। जो विनम्रता से सिर झुका सकता है वही सच्चे शिखर तक पहुंच सकता है। सफलता तक जाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हर शिखर पर चढ़ने के लिए संघर्ष की सीढ़ियां चढ़नी ही पड़ती हैं। मंजिल क्या है, रास्ता क्या है? अगर हौसला मजबूत हो तो फासले मायने नहीं रखते। गिरना कोई असफलता नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की सीख है। बिना गिरे कोई बुलंद नहीं होता, और बिना संघर्ष किए कोई विजयी नहीं होता। लोग क्या कहेंगे, यह सोचना छोड़ दो। जब तक तुम अपने आप पर विश्वास रखते हो तब तक दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी सहारे की जरूरत ही न पड़े। याद रखना, अंत भला तो सब भला। रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, यदि तुम्हारा लक्ष्य सच्चा है और अंत अच्छा है तो सारी कठिनाइयां केवल बीते हुए अध्याय बनकर रह जाएंगी। जीवन में जीतने का असली आनंद तब है जब तुम अपने दम पर चलकर अपनी उपलब्धियां दुनिया को दिखाओ। जिसका विश्वास दृढ़ होता है वह कभी हार नहीं सकता। जो व्यक्ति बुरे हालातों में भी मुस्कुराना सीख लेता है वह जीवन की हर कठिनाई को पार कर सकता है। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति में एक दूसरे का सहारा बनने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस आज यह केवल संपत्ति बांटने तक सीमित रह गया है। रक्त के रिश्ते तब तक मायने नहीं रखते जब तक उनमें सच्चा प्रेम और समझदारी न हो। रात को सुकून की नींद वही सो सकता है जिसने दिन भर ईमानदारी से जिया हो। बेईमानी से कमाया गया धन आराम दे सकता है, लेकिन आत्मिक शांति कभी नहीं दे सकता। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां सुंदरता को रंग से, शिक्षा को अंकों से और सम्मान को पैसों से मापा जाता है। लेकिन सत्य यही है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, और हर निर्धन व्यक्ति अज्ञानी नहीं होता। सच्चा मूल्य व्यक्ति के गुणों में होता है, न कि उसकी बाहरी पहचान में। हर पेड़ फल दे यह जरूरी नहीं, लेकिन हर पेड़ छाया अवश्य देता है। इसी तरह हर इंसान दौलतमंद नहीं होता, लेकिन वह अपने कर्मों से दूसरों के जीवन में सकारात्मकता ला सकता है। सच्ची सफलता वही होती है जो तुम्हें भीतर से संतुष्टि दे। यदि केवल दूसरों की नजरों में सफल होना तुम्हारा उद्देश्य है तो यह सफलता कभी भी तुम्हें पूर्ण रूप से खुश नहीं कर पाएगी। अपने कर्मों को इतना ऊंचा बनाओ कि तुम्हारी पहचान तुम्हारे शब्दों से नहीं बल्कि तुम्हारे कार्यों से हो। जो निस्वार्थ भाव से जीता है वही इस संसार में सबसे सच्चा जीवन जीता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका हमसफर ही लाजवाब हो उसकी तारीफ करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन यह मत भूलो कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो आज हंस रहे हैं उन्हें भी कल रोना पड़ेगा, और जो दूसरों को बेवजह रुलाते हैं वे भी एक दिन अपने ही अश्रुओं में डूब जाते हैं। यह संसार कर्मों के न्याय से चलता है। जो जैसा बोएगा वैसा ही पाएगा। जो लोग हर जगह जबरदस्ती खुद को एडजस्ट कर लेते हैं वे अंततः सबसे अधिक दुखी रहते हैं। खुद को हर स्थिति में झुकाने से पहले यह सोचो कि क्या यह तुम्हारे आत्मसम्मान के योग्य है। किसी भी इंसान के पीछे भागकर अपनी कीमत मत गिराओ, क्योंकि जो वास्तव में तुम्हारा है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। नफरत की एक बात अच्छी है,
यह मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती, इसमें दिखावे की कोई गुंजाइश नहीं होती। लेकिन कितनी अजीब विडंबना है कि लोग कुछ पलों की खुशी के लिए पूरी जिंदगी दुखी रह जाते हैं। यह जीवन उस मां की तरह होना चाहिए जो स्वयं तकलीफ सहकर भी अपनों को मुस्कुराहट देती है। निराश मत हो, कमजोर तेरा भाग्य हो सकता है, तू नहीं। दुनिया तब तक तुम्हारी कद्र नहीं करेगी जब तक तुम खुद अपनी कद्र करना नहीं सीखोगे। लोग तभी तुम्हें महत्व देंगे जब तुम उन्हें उनकी ही तरह अनदेखा करना सीख जाओगे। अब मुझे तकलीफ नहीं होती चाहे कोई भी छोड़कर चला जाए, क्योंकि मैंने रिश्तों में वह चोट खाई है जहां मैंने सबसे अधिक भरोसा किया था। कुछ रिश्ते केवल दिखावे के होते हैं, जब तक उन्हें तुमसे कुछ चाहिए तब तक वे तुम्हारे साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा होता है वे दूर चले जाते हैं। जो व्यक्ति दुख आने से पहले ही दुखी हो जाता है वह आवश्यकता से अधिक कष्ट भोगता है। हर दर्द को आने से पहले महसूस करने की जरूरत नहीं, बल्कि यह विश्वास रखना चाहिए कि हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह आएगी। यदि तुम खुद का मान चाहते हो तो दूसरों का भी मान रखना सीखो। कहने को तुम्हें जीभ मिली है, लेकिन सुनने को कान भी मिले हैं, इसलिए जितना बोलो उतना ही सुनने का धैर्य भी रखो। इस दुनिया में कोई समझने वाला बहुत मुश्किल से मिलता है। अधिकतर लोग सिर्फ समझाने आते हैं, समझने नहीं। लेकिन यह मत भूलो कि जिनकी आत्मा शुद्ध है वे न किसी से उम्मीद रखते हैं और न किसी से शिकायत। वे बस अपने कर्मों में लीन रहते हैं, क्योंकि अंततः यही कर्म तुम्हारी पहचान बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रिश्ता तकरार के बाद भी सिर्फ एक मुस्कान से पहले जैसा हो जाए वही सबसे बेहतरीन रिश्ता होता है। असली अपनापन वही है जहां न कोई अहंकार हो न स्वार्थ, सिर्फ सच्चे भाव हो। मैं बहुत सस्ता हूं, कोई थोड़ा मीठा बोल दे तो उसी पल बिक जाता हूं। यही मेरी सरलता है और शायद यही मेरी कमजोरी भी। लेकिन दुनिया का यही नियम है, जो दिल से चलता है उसे बार बार परखा जाता है। जो कल मेरे डूबने का तमाशा देख रहे थे आज वही कश्तियां लेकर मेरी तलाश में निकले हैं। यह जीवन का खेल है। जब तक तुम संघर्ष में होते हो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, और जब तुम ऊंचाई पर पहुंचते हो तो वही लोग तुम्हारे साथ खड़े होने की कोशिश करते हैं। कभी हार मत मानो, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या के भीतर ही तुम्हारी सबसे बड़ी शुरुआत छुपी हो। हर कठिनाई एक नए अवसर का द्वार खोलती है, बस उसे देखने की दृष्टि होनी चाहिए। दूसरों को खुश करने में खुद को मत भूलो, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा साथ निभाने वाला कोई है तो वह तुम खुद हो। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखो, संघर्ष में अडिग रहो, क्योंकि इंसान की असली ताकत उसकी सहनशीलता में होती है। दिया जलता है तो अंधेरा मिटता है, इंसान सहता है तो जीवन निखरता है। दर्द को महसूस करो, लेकिन उसमें डूब मत जाओ। तुम्हारी तकलीफें तुम्हें कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आई हैं। जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब इंसान अपने वफादार होने पर पछताता है, जब वह देखता है कि उसकी निष्ठा को सराहा नहीं गया बल्कि उसका उपयोग किया गया। लेकिन फिर भी सच्चे लोग बदलते नहीं, बस सही जगह पर जाना सीख जाते हैं। संघर्ष भरी जिंदगी में ख्वाहिशें हजार रखो, पूरी हो या न हो, लेकिन कोशिशें बरकरार रखो। सफलता का मार्ग केवल प्रयासों से ही बनता है। किसी पर विश्वास करो, लेकिन अंधविश्वास मत रखो। हर किसी को दिल में जगह देने से पहले यह देखो कि क्या वह वहां रहने के लायक है। कभी कभी मन में बहुत कुछ होता है कहने को, लेकिन कुछ बातें भीतर ही दबी रह जाती हैं, क्योंकि हर इंसान को समझने वाला नहीं मिलता, और जो मिलते हैं वे अक्सर समझाने में व्यस्त रहते हैं। अच्छा इंसान कभी भी मतलब से नहीं चलता, लेकिन जब उसे यह एहसास होता है कि लोग उसके साथ सिर्फ एक खेल खेल रहे हैं तो वह चुपचाप दूर हो जाता है। वह कोई बदला नहीं लेता, कोई शोर नहीं मचाता, बस वहां से हट जाता है जहां उसका दिल टूट चुका होता है। बुरे समय की पहचान यही होती है कि यह तुम्हें दिखाता है कि कौन तुम्हारे साथ सच्चा था और कौन सिर्फ दिखावे का हिस्सा था। जो इस परीक्षा में सफल होता है वही असली रिश्तों की गहराई समझ पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच बोलना हमेशा आसान नहीं होता, क्योंकि यह कड़वा होता है। कई बार सत्य कहने पर लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन सत्य की यही परीक्षा है, जो इसे सहन कर लेता है वह अमर हो जाता है। रावण के चरित्र से यही समझ आता है कि बुद्धि, शक्ति
और योग्यता केवल अच्छाई की पहचान नहीं है, क्योंकि बुरे लोगों में भी यह सब हो सकता है। लेकिन आदर्श वही बनता है जो अपनी शक्तियों का उपयोग सही दिशा में करता है। शिक्षा केवल पुस्तकों में नहीं होती, यह एक वृक्ष की तरह है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और जुबान से फल देता है। सच्चा ज्ञान वही है जो व्यवहार में दिखे, केवल शब्दों में नहीं। यदि जीवन को हल्का और सुंदर बनाना चाहते हो तो दो बातों की गिनती करना छोड़ दो, अपना दुख और दूसरों का सुख। जब तक तुम अपनी तकलीफों को गिनते रहोगे वे बड़ी लगेंगी, और जब तक दूसरों की खुशियों को देखते रहोगे अपनी खुशी कम लगने लगेगी। किसी के साथ बैठना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी के साथ खड़े रहना बहुत कठिन। संकट के समय जो तुम्हारे साथ खड़ा रहे वही तुम्हारा सच्चा अपना है। अब जब बड़े हो गए हैं तो छोटी छोटी बातों में बिखर जाते हैं। पहले गिरकर भी हंसते थे, अब जरा सा ठोकर लगने पर दर्द महसूस होता है। लेकिन याद रखना, जीवन की असली चमक न तो चेहरे की सुंदरता में होती है और न ही ऊंचे घरों में। यह केवल उन बुजुर्गों की मुस्कुराहट में होती है जो अपने आशीर्वाद से घर को रोशन करते हैं। समय बदल गया है, अब लोग अपनों को रुलाकर खुद मुस्कुराते हैं। इसलिए जब तक तुम्हारे पास रिश्तों को निभाने का अवसर है तब तक उन्हें पूरी ईमानदारी से निभाओ, क्योंकि जब तुम्हारे पास समय होगा तब शायद वे रिश्ते ही न बचें। मित्र बनकर धोखा देने वाले खुले दुश्मनों से भी अधिक खतरनाक होते हैं, क्योंकि शत्रु से तुम लड़ सकते हो, लेकिन जब अपनों से चोट मिलती है तो वह हृदय को भीतर तक तोड़ देती है। सच्ची सफलता वही पाता है जो अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करता है, न कि अपने दुश्मनों पर। बाहर के शत्रु से युद्ध करना सरल है, लेकिन अपने भीतर के मोह, लोभ और क्रोध को हराना ही असली पराक्रम है। जीवन केवल आगे बढ़ने का नाम नहीं, बल्कि सही राह पर चलने का नाम है। हर दिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करो, क्योंकि असली विजय अपने आप पर नियंत्रण पाने में है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें इस संसार में आगे ले जाने वाला केवल एक ही व्यक्ति है, तुम खुद। जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे तब तक कोई भी तुम्हें सफलता तक नहीं पहुंचा सकता। आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी शक्ति है। दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो अपना नुकसान सहकर भी दूसरों का भला सोचते हैं, लेकिन यह प्रकृति का नियम है। जो बांटोगे वही तुम्हारे पास बेहिसाब लौट कर आएगा, चाहे वह प्रेम हो, धन हो, सम्मान हो या फिर विश्वास। लेकिन भरोसे में इतने अंधे भी मत बनो कि पास खड़े व्यक्ति का असली रंग ही न देख पाओ। जो तुम्हारे सामने मीठा बोलता है वही अक्सर पीठ पीछे सबसे बड़ा खेल खेलता है। इसलिए आंखें खुली रखो, पर मन में कटुता मत रखो। जो सच्चे हृदय से अपनी मंजिल को पाने की इच्छा रखते हैं वे समंदर में भी पत्थर के पुल बना देते हैं। कठिनाइयां केवल उनके लिए बाधा होती हैं जो प्रयास करना छोड़ देते हैं। असंभव और संभव के बीच केवल तुम्हारी सोच का अंतर है। जो व्यक्ति समझदार होता है वह कभी किसी की कमजोरी को महसूस नहीं होने देता। वह न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी ऊपर उठाने की शक्ति रखता है। यही सच्ची महानता है। यदि बीमारी आई है तो दवा भी अवश्य मिलेगी। यह संसार कर्म के सिद्धांत पर चलता है। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वह सम्मान हो या अपमान, प्रेम हो या धोखा। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध और निष्पक्ष बनाओ। धैर्य रखना और निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है वह ब्रह्मांड का सबसे महान लेखक है। तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई। हर कठिनाई केवल एक नया अध्याय है, अंत नहीं। प्रशंसा चाहे जितनी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वह उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटाया जाता है। इसलिए अपनी वाणी का उपयोग केवल उचित स्थान पर करो, क्योंकि शब्दों की शक्ति सबसे अधिक होती है। तुम अपने अतीत को बदलने के लिए वापस नहीं जा सकते, लेकिन तुम अपने वर्तमान को सुधार कर भविष्य को जरूर बदल सकते हो। जो समय हाथ में है वही सबसे बड़ा अवसर है। जो लोग तुमसे जलते हैं उनसे घृणा मत करो, क्योंकि यही वे लोग हैं जिन्होंने यह स्वीकार कर लिया है कि तुम उनसे बेहतर हो। उनके मन में ईर्ष्या केवल इसीलिए है क्योंकि वे जानते हैं कि तुम में वह क्षमता है जो उनमें नहीं। समय के साथ बदलना सीखो या फिर समय को अपने अनुकूल बनाना सीखो। हालातों को कोसने से कुछ नहीं मिलेगा।
हर परिस्थिति में चलने की ताकत रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, वैसे ही समय भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। परिवर्तन संसार का नियम है और जो इसे स्वीकार करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देंगे। यह संसार उन लोगों को थामता है जो स्वयं को संभालना जानते हैं। जीवन में एक सत्य यह भी है कि तय कुछ भी नहीं है, समय का स्वभाव ही बदलना है। इसलिए परिवर्तन को सहज रूप से स्वीकार करना ही सच्ची समझदारी है। पैर पर लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन पर लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। हर घाव केवल पीड़ा देने के लिए नहीं होता, कुछ घाव हमें जीवन का वास्तविक अर्थ समझाने आते हैं। घमंड किस बात का करना जब यह जीवन ही नश्वर है। एक रात ऐसी भी आएगी जिसके बाद सवेरा ही नहीं होगा। इसलिए झूठे अहंकार में मत रहो, क्योंकि अंततः हर किसी को वही मिट्टी नसीब होती है। परिस्थितियां स्वभाव बदल देती हैं, लेकिन इंसान भीतर से वही रहता है। समय और हालात तय करते हैं कि कौन अपने और कौन पराया। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। जो आज तुम्हारे साथ है वह कल बदल भी सकता है, इसलिए किसी पर अंधा विश्वास मत करो। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहना जानता है वही सबसे अधिक सुखी होता है, क्योंकि असली संतोष चीजों में नहीं बल्कि मन की अवस्था में होता है। इच्छाएं जितनी कम, जीवन उतना ही हल्का। खामोशी अक्सर रिश्ते तोड़ देती है। जो कहा नहीं जाता वही सबसे अधिक दिलों की दूरी बढ़ा देता है। इसीलिए संवाद बनाए रखना जरूरी है, लेकिन केवल उनके साथ जो तुम्हारी भावनाओं की कद्र करते हैं। यदि कोई अपने गलत कार्यों पर पछतावा ही नहीं करता तो उसे समझाने की कोशिश मत करो, और अगर कोई तुम्हारे सच बोलने पर नाराज हो जाता है तो उसे मनाने की जरूरत ही नहीं है। जिस दर्द को जाहिर करना पड़े वह कैसा दर्द, और जो दर्द समझ ही न सके वह कैसा हमदर्द। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बिना बोले भी तुम्हारी भावनाओं को समझें। हर इंसान को समझना और उसकी भावनाओं को स्वीकार करना ही रिश्तों की गहराई और मजबूती को बढ़ाता है। रिश्ते परखने से कमजोर होते हैं, लेकिन समझने से और अधिक गहरे बनते हैं। यही सच्चे जुड़ाव की नींव है। कमियां हर इंसान में होती हैं, लेकिन उनका समाधान तभी संभव है जब उन्हें धीरे धीरे समझदारी से स्वीकार किया जाए। सुधार और बदलाव तभी आते हैं जब हम अपने दोषों को पहचानने का साहस रखते हैं। जीवन केवल जीने का नाम नहीं बल्कि सीखने और समझने का भी है। यदि इसे हल्के मन से स्वीकारोगे तो यह सहज लगेगा, लेकिन यदि इसे जबरन थामने की कोशिश करोगे तो यह और कठिन हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सुकून किसी भौतिक संपत्ति से नहीं आता बल्कि अपने मन को शांत रखना सीखने से आता है। मन की शांति ही सबसे बड़ी दौलत है। जो इसे पा लेता है उसे किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। किसी के बारे में सब कुछ जान लेना उसे फिर से अजनबी बना देता है। यह संसार इसी विरोधाभास से भरा है। कभी दूरी से रिश्ते गहरे लगते हैं और कभी अधिक नजदीकी उन्हें खोखला कर देती है। पछतावे में समय मत गंवाओ। यदि बीता हुआ समय अच्छा था तो वह यादगार बन गया, और यदि खराब था तो वह तुम्हारे लिए एक सबक बन गया। जीवन में कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता। हर चीज तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए होती है। परिस्थितियां समस्या नहीं होती, समस्या तब बनती है जब हमें उनसे निपटना नहीं आता। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखता है और समाधान खोजता है वही सच्चा विजेता होता है। पता नहीं कुछ लोग दूसरों को उदास करके खुद को खुश कैसे महसूस कर लेते हैं, लेकिन याद रखना, जो किसी का दिल दुखाता है उसका मन कभी चैन से नहीं रह सकता। यह संसार कर्मों के न्याय पर चलता है और हर व्यक्ति को वही लौट कर मिलता है जो वह दूसरों को देता है। रिश्ता चाहे कितना भी बिगड़ चुका हो, अगर उसे सुधारना चाहते हो तो वह फिर से जुड़ सकता है, लेकिन इसके लिए अहंकार छोड़ना पड़ेगा, ईमानदारी रखनी पड़ेगी और रिश्ते को संभालने की सच्ची चाह होनी चाहिए। तुम सोचते हो कि तुम्हारे सारे दुख परिस्थितियों की वजह से हैं, यही तुम्हारा भ्रम है। हकीकत तो यह है कि यदि मन प्रसन्न रखो तो सारे दुख अपने आप मिट जाते हैं। सुख दुख बाहरी नहीं, यह केवल तुम्हारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है। इज्जत देना और इज्जत करवाना, यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। प्यार तो अपने आप हो जाता है, लेकिन
सम्मान केवल उन्हीं को मिलता है जो उसे पाने योग्य होते हैं। कई बार सच कड़वा नहीं होता, बल्कि उसे कहने का अंदाज कड़वा होता है। इसलिए सत्य बोलो, लेकिन उसे इस तरह कहो कि वह लोगों के दिलों तक पहुंचे, न कि उन्हें चोट पहुंचाए। हमेशा उन्हीं के करीब मत रहो जो तुम्हें खुश रखते हैं। कभी उनके पास भी जाओ जो बिना कहे तुम्हारे लिए कुछ करते हैं। जो लोग केवल खुशी के लिए पास होते हैं वे सुख में साथ रहते हैं, लेकिन जो सच्चे होते हैं वे तुम्हारे दुख में भी खड़े होते हैं। खूबसूरत सा वह पल था, लेकिन क्या करें, वह कल था। जीवन उन्हीं क्षणों का मिश्रण है जो कभी यादें बन जाते हैं और कभी अनुभव। कमाल करते हैं वे लोग जो हमसे जलते हैं। महफिलें खुद की सजाते हैं, लेकिन चर्चे हमारे करते हैं। यही संसार का नियम है। जब तुम कुछ अलग करोगे तो लोग तुम्हारी आलोचना भी करेंगे और तुम्हारी नकल भी। इस दुनिया में इंसान को सब कुछ मिल सकता है, बस अपनी सोच को सीमित मत करो। जो अपनी क्षमताओं को पहचानता है वह जीवन में असंभव को भी संभव बना सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारे दिल में जगह ही नहीं तो मैं उसमें बसने की कोशिश क्यों करूं। हर रिश्ता प्रेम से नहीं, विश्वास से टिकता है। जब भरोसा टूट जाता है तब दिल का टूटना मात्र एक दर्द नहीं, बल्कि एक गहरा घाव बन जाता है। लेकिन याद रखना, टूटना खत्म होने की निशानी नहीं, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत भी हो सकता है। सबसे अधिक पीड़ा दिल टूटने से नहीं होती, बल्कि विश्वास टूटने से होती है। क्योंकि हम दिल लगाने से पहले भरोसा करते हैं, और जब वही भरोसा टूट जाता है तो केवल रिश्ता नहीं, बल्कि आत्मा भी घायल हो जाती है। अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। इस संसार में लोग ज्ञान तो बहुत देंगे, सलाह भी देंगे, लेकिन जब तुम्हें वास्तव में सहारे की जरूरत होगी तब कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा। यही दुनिया का स्वभाव है। तुम्हें संभालने वाले बहुत कम मिलेंगे, लेकिन तुम्हें गिरते देखने वाले बहुत अधिक। कुछ लोग जीवन में इतना अधिक दुख देख लेते हैं कि अंततः उन्हें दुख महसूस होना ही बंद हो जाता है। वे दर्द को अपना साथी बना लेते हैं और मुस्कान को केवल एक मुखौटा। जीवन तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति से जरूर मिलवाएगा जो तुम्हारी अच्छी खासी जिंदगी को बर्बाद कर देगा, लेकिन यही व्यक्ति तुम्हें यह भी सिखाएगा कि किस पर विश्वास करना चाहिए और किस से दूरी बना लेनी चाहिए। मेरी हर कमी के साथ मुझे स्वीकार करो, वरना रिश्ता केवल एक दिखावा बनकर रह जाएगा। समुद्र में कितनी भी चीनी डाल दो, वह कभी मीठा नहीं होगा। उसी तरह मतलबी लोगों को कितना भी अपना बना लो, वे कभी तुम्हारे अपने नहीं बन सकते। सबसे खूबसूरत चीज तुम्हारी वाणी है। यह चाहे तो दिलों को जीत सकती है और चाहे तो उन्हें तोड़ भी सकती है। जो शब्दों का उपयोग सही तरीके से करता है वही असल में सबसे बुद्धिमान होता है। इंसान सब कुछ नकल कर सकता है, बातें, पहनावा, व्यवहार, लेकिन किस्मत और नसीब किसी की नकल नहीं होती। इसलिए दूसरों को देखकर मत बदलो, खुद को अपने अनुभवों से बदलो। हर साल बदलता है, लेकिन खुद को बदलना सीखो। जीवन एक यात्रा है। अगर रोकर जियोगे तो यह बहुत लंबी लगेगी, और यदि हंसकर जियोगे तो यह कब पूरी हो जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा कि क्या मुझे आगे बढ़ने की अनुमति है। वह अपनी राह खुद बनाती है। अगर कोई रास्ता न मिले तो वह चट्टानों को काटकर नया रास्ता बना लेती है। इसी तरह तुम्हें भी अपनी ताकत पहचाननी होगी। कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती जब तक कि तुम खुद हार मानने का फैसला न कर लो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सबसे ज्यादा परेशान करता है वह यह नहीं कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि यह कि तुम उनकी सोच को कितनी अहमियत देते हो। जो सत्य है उसे कहने में संकोच मत करो, क्योंकि विरोधी कहलाना बेहतर है, लेकिन गद्दार कहलाना नहीं। कई बार कोई व्यक्ति एक पल में दिल जीत लेता है और कोई वर्षों तक साथ रहकर भी तुम्हारे करीब नहीं आ पाता। सच्चे संबंध केवल समय से नहीं बल्कि भावना से बनते हैं। संबंध और जल एक समान होते हैं, न उनका कोई रंग होता है न कोई रूप, लेकिन जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जब ये साथ होते हैं तब हम इन्हें महत्व नहीं देते, लेकिन जब ये छूट जाते हैं तब इनके बिना कुछ भी अधूरा लगता है। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, किसी चीज को जोड़ने के लिए नम्र होना जरूरी है और बड़े रहने के लिए सख्त। जो व्यक्ति झुकता नहीं वह जोड़ता भी नहीं। जीवन में संतुलन बनाना ही सफलता की कुंजी है।
गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। परिस्थितियां लोगों के असली चेहरे दिखा देती हैं।